लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के हवाले से, जो कि फिर सर उठाने लगा है। अमवात में इजाफा हो गया है, केसेस बढ़ गए हैं, मुस्बत केसेस की शरह में भी इजाफा हो गया है। आपको बताएं कि वबा के 2247 अफराद लुकमाए अजल बन गए और मजमूई तादाद अमवात की अगर बात की जाए तो 22,000 से तजावुज़ कर चुकी है। वबा के 22 मजीद 47 अफराद लुकमाए अजल बन गए हैं और NCOC का ये बताना है कि 24 घंटे के दौरान मुतादिद टेस्ट किए गए और कोरोना के जो मुस्बत केसेस की शरह है वो भी मुसलसल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको ये बताएं कि 48,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए और मुस्बत केसेस की शरह 5.2% रही। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 42,330 हो गई है। कोरोना एक बार फिर पंजे गाड़ने लगा है और कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। अमवात केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मुस्बत केसेस की शरह में भी इजाफा हो गया है। वबा के 22 मजीद 47 अफराद लुकमा अजल बन गए। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 22,600 से तजावुज़ कर गई। NCOC के जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। शहर कायद समेत सिंध भर में वबा खतरनाक शक्ल इख्तियार करने लगी है। कराची में कोरोना की शरह 17% पर पहुंच गई। सिंध फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ने लगा। सूबाई हुकूमत ने 31 जुलाई तक सख्त पाबंदियों का ऐलान कर दिया। सूबे भर में स्कूल, होटल्स और तफरीही मकामात बंद रहेंगे। ईद उल अजहा पर शहरी सयाहती मकामात का रुख नहीं कर सकेंगे। रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग पर पाबंदी। स्कूल्स क्लास अव्वल से 8वीं जमात तक कल से बंद कर दिए जाएंगे। 9वीं क्लास से जामियात तक तालीमी इदारे भी इम्तिहानात के अलावा नहीं खोले जाएंगे। सिंध हुकूमत ने एक मरतबा फिर लॉकडाउन का इंडिया दे दिया है और रेस्टोरेंट जो हाल ही में खुले थे उस पर इंडोर डाइनिंग पर फिर से पाबंदी लगा दी गई है। स्कूल्स भी बंद करने का फैसला कर लिया गया है। इसी बारे में बात करेंगे, स्कूल एसोसिएशन की नुमाइंदगी करेंगे काशिफ मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि रेस्टोरेंट एसोसिएशन से फैजान रावत हमारे साथ मौजूद हैं। स्कूल्स खोले गए और तलबा ने अभी सही तरह से स्टडीज स्टार्ट भी नहीं की थी, एक बार फिर ये फैसला सामने आ गया कि स्कूल्स बंद। इस हवाले से जी ये बहुत अफसोसनाक एक गवर्नमेंट का फैसला है। तालीम दुश्मनी है क्योंकि ना तो किसी स्टेक होल्डर से इस बारे में मुशावरत की गई है और घर बैठे अगर आप बादशाहों जैसे फैसले करेंगे और हमेशा की तरह जो सबसे ज्यादा डैमेज किया गया है वो एजुकेशन सिस्टम को किया, जो पहले भी कोई इतना अच्छा नहीं था। इन हालात में जबकि हमारे जो है 7.5 करोड़ बच्चों को तालीम का आईनी हक है जो रियासत देती है, आइन हमारा देता है 25 आर्टिकल के तहत। 5 करोड़ बच्चा पढ़ रहा है, 2.5 करोड़ पहले आउट ऑफ स्कूल है। अब जो पढ़ रहा है उसको भी वक्तन फवक्तन ये कोरोना की लहर के नाम पे तालीमी इदारों को ही बंद किया जाता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदारिस, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। आपने देखा हमारे बच्चे सड़कों पे आ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, पेरेंट एहतजाज कर रहे हैं, तालीमी इदारे एहतजाज कर रहे हैं। 10,000 स्कूल बंद हो चुका है, 8 लाख टीचर हमारा बेरोजगार हो चुका है। लगभग जो बच्चों का जो पढ़ने वाले बच्चे थे, जो इन 5 करोड़ में से 2.5 करोड़ बच्चा मुस्तकिल अभी तक तालीमी इदारों में छोड़ चुका है, वापस नहीं आया। तो एक बहुत बड़ा ये नुकसान है। हम देख रहे हैं NCOC का फैसला हमारे कमजोर लोगों के ऊपर और लोगों के रोजगार पे तो होता है। ये सियासी चर्चे जुलूस जो हो रहे हैं वहां तो NCOC के फैसलों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वहां तो तमाम हुकूमती पार्टियां भी और जो अपोजिशन की पार्टीज हैं सब जलसे जुलूस कर रहे हैं। उनको कोई खुदा का खौफ नहीं आ रहा। ये दूसरी, तीसरी और या चौथी खुदा ना करे जो लहर है, इसमें जो हमारे बहन भाई जो शहीद हो रहे हैं इसके जिम्मेदार ये हमारे सियासी कायदीन है जिनको कोई खुदा का खौफ नहीं और वो जलसे जुलूस करके हमारे बहन भाइयों की अमवात की वजह बन रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि वैक्सीन का भरपूर तरीके से ख्याल किया जाए और अगर तालीमी इदारे आप बंद करेंगे तो हम अपने टीचर को वैक्सीनेशन कैसे करवाएंगे, और अगर वैक्सीनेशन नहीं होगी तो तालीमी इदारे तो इस तरह बंद होते रहेंगे। तो जरूरत इस अमल की वैक्सीनेशन का अमल तेज किया जाए, तालीमी इदारे खुले रखे जाए। ठीक, काशिफ साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फैजान साहब आपकी जानिब आना चाहूंगा। एक बार फिर से रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग को बंद कर दिया गया है, आप लोगों का आगे का लाहे अमल क्या है? देखिए, एक दफा फिर ये डाइनिंग्स पे इन्होंने पाबंदी 16 महीने में इन्होंने बीच में डाइनिंग्स कभी भी नहीं खोले, थोड़े अरसे के लिए 5-10 दिन के लिए खुलते थे। अभी 3 तारीख को नोटिफिकेशन आया, 5 तारीख से कह रहे हैं कि डाइनिंग की वजह से कोरोना बढ़ रहा है। मुझे एक फुटेज दिखा दें डाइनिंग की जहाँ पर इनको रश नजर आया। मैं आपको फुटेज दे देता हूँ, सब्जी मंडी की भी, मवेशी मंडी की भी, मार्ट्स की भी, इंडोर मार्ट्स की भी, इंडोर मॉल्स की भी। हमारा मकसद ये नहीं कि इन सबको बंद किया जाए, आप सब
चले। आप जल से जुलूस देख रहे हैं, जो भी जल से जुलूस हो रहे हैं साथी जमातों के, वो सब कुछ कर रहे हैं। इनकी प्रायोरिटी आप चेक कर लें, इनकी प्रायोरिटी ये है कि तालीम को डिस्टर्ब कर दें, बेरोजगारी फैला दें। हमारे यहाँ वो काम करता है जो कभी स्कूल गया ही नहीं है और उसको 5 लाख लोगों को रोजगार की रेस्टोरेंट इंडस्ट्री देती है, और जिसके अंदर से कराची। लेकिन फैजान साहब, 2 wrongs can't make a right ना। अब ये अगर आप कहें कि जल से जुलूस हो रहे हैं और रेस्टोरेंट्स पर पाबंदी लगाई जा रही है, ये कोई सही आर्गुमेंट तो नहीं होगा। आपके सामने ही है, डेल्टा वेरिएंट अब आ चुका है, केसेस में इजाफा हो रहा है। अब हम जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं वहां पर भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही होती है, रश लगा होता है, SOPs का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा होता। तो क्या आपको लगता नहीं है कि इसकी एक वजह यह भी है कि जो रेस्टोरेंट्स के अंदर लोग हैं जब खोल दिए जाते हैं तो SOPs का ख्याल रखा नहीं जाता है? देखिए, अभी इन्होंने डाइनिंग्स बंद किए। डाइनिंग्स की मैं सूरत आपको बता दूं कि हमारे जो रेस्टोरेंट हैं वो आज से नहीं 2-2.5 साल से SOPs फॉलो कर रहे हैं ड्यू टू SFA। आप किसी भी डाइनिंग रेस्टोरेंट में चले जाएं, वहां पे बैनर लगा हुआ है वैक्सीनेटेड है तो अंदर आके डाइनिंग करेंगे। अब आदमी को हम डाइनिंग अंदर करा रहे हैं, नॉन वैक्सीनेटेड आदमी को डाइनिंग ही अंदर नहीं करा रहे। बाहर हमारे टेम्परेचर मीटर लेके लोग खड़े हुए हैं। उस चीज से आप एक बात बताएं कि अगर रोड पे एक्सीडेंट होता है तो फिर रोड पे निकलना छोड़ देते हैं। इसके लिए एहतियात करनी है ना, एहतियात ये है कि वैक्सीनेशन कर लें। ठीक है फैजान साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, एहतियात करनी है। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं वीकेंड पर गई थी एक रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पर ये सिर्फ बैनर्स ही लगे हुए थे। मैंने खुद रास्ते से मास्क इसलिए खरीदा कि मैंने मास्क नहीं लगाया था, लेकिन वहाँ पर मुझे मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। काशिफ मिर्जा साहब, ये फरमाइएगा कि अब जो बात हो रही है वो डेल्टा वेरिएंट की हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि ये जो वैक्सीनेशन है जिसकी आप भी बात कर रहे थे कि टीचर्स को वैक्सीनेट किया जाए, ये उस पर काम नहीं करती है, इसलिए स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं। आप ऑनलाइन तालीम का जो सिलसिला है, आप नहीं समझते कि उसको इतना स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए कि बच्चों का हर्ज ना हो? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है जी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको गवर्नमेंट ने डेवलप करना होता है वो इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान के अंदर महज 2%, और वो भी अमीरों की जो औलादें हैं, एलीट तबका है, उनके बच्चों तक वो एक्सेस है। बाकी 98% एक आम इंसान का जो बच्चा है वहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, लाइट नहीं है, नेट फैसिलिटी नहीं है, उनके साथ फिर इक्विपमेंट जो है, गैजेट जो चाहिए आपको, वो आपके लैपटॉप की फैसिलिटी नहीं है। फिर इसमें IT लिटरेसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ना हमारा टीचर, ना हमारे बच्चे, ना पेरेंट्स जो हैं वो IT लिटरेट हैं। खास तौर पे जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो फिजिकल एजुकेशन के साथ होता है। और आपने देखा कि वो जो अमीरों की औलादें भी थी, एलीट तबका था, उन्होंने जिनको 2% ये एक्सेस मिली, वो भी सड़कों पे आए और उन्होंने भी कहा कि एग्जाम पोस्टपोन किए जाएं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन से कुछ जो है वो नॉलेज हासिल नहीं हुआ। देखिए, आपका जो स्कूल है वो एक मुकम्मल तरबियत का है। आपका स्कूल में पेरेंट्स 4 बच्चे गाड़ी में लेकर आ रहे हैं, कोई SOPs का ख्याल नहीं, लेकिन जैसे दरवाजे पे आता है उसका टेम्परेचर चेक हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, मास्क चेक हो रहे हैं, और उसको जो है हैंड सैनिटाइज किया जाता है, बिल्डिंग सैनिटाइज। तो ये एक ओवरऑल एजुकेशन होती है बच्चे की, पेरेंट की और टीचर की। अब मसला ये कि हम कब तक स्कूलों को बंद रखें? बंद करो तो कोई हल नहीं। हल ये है, दुनिया में वो हुआ है, आपने USA में देखा है, उन्होंने अपने जश्न मनाए हैं कोरोना फ्री करके, अपने आप को वैक्सीनेट करके। UK में उन्होंने कहा कि अब आप नॉर्मल लाइफ की तरफ जाएं। हम अभी तक क्यों अब तक किसी तरह बैठे हैं? उसकी वजह ये है क्योंकि हमने खुद अडॉप्ट नहीं किया, हुक्मरानों ने खुद अडॉप्ट नहीं किया SOPs को। हमारे जो बड़े आप देखें। सर, अब एक और तनकीद ये भी की जाती है कि स्कूल्स खुद ही नहीं चाहते हैं कि ऑनलाइन पे ट्रांसफर हो, क्योंकि फीसेस लेनी होती हैं। अब जो घर बैठ के तालीम हासिल कर रहा होगा बच्चा, वो आपको इतनी फीसेस क्यों भरेगा? द रीजन इतनी फोकस नहीं किया जा रहा है ऑनलाइन तालीम पे। अदरवाइज लैपटॉप इतना महंगा नहीं है, अगर 5 से 7 हज़ार रुपया वो महीने की फीस जमा करा सकता है तो 10 से 12 हज़ार का लैपटॉप या टैब भी लिया जा सकता है। नहीं, हमारे साथ मौजूद रहिएगा फैजान साहब। अब बिजनेस मॉडल को तब्दील करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्या आप समझते नहीं है कि इनोवेशन आनी चाहिए बिजनेस के अंदर? आपने कहा कि इस वक्त बहुत से लोग हैं जो कि बेरोजगार हो रहे हैं। अब क्या नहीं समझते हैं कि रेस्टोरेंट्स को भी अपना जो तरीकाकार है वो ऐसा तब्दील करें कि लोगों को गाड़ियों के अंदर भी पहले से देना शुरू हो गए थे, फूड मील, या फिर लोगों के घर तक पहुंचाना शुरू हो गए थे? इस तरह का बिजनेस मॉडल तरतीब दिया जाए कि लोग जो हैं अगर बेरोजगार हो रहे हैं तो वो इस तरफ ज्यादा फोकस किया जाए। देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली पेरेंट्स ने। काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा, मैं फैजान साहब से ये सवाल कर रहा था। देखिए, अच्छा, तो ऑलरेडी जो है ना वो 20% रेस्टोरेंट में टेक अवे डिलीवरी का सिस्टम है, लेकिन बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो टेक अवे डिलीवरी के मॉडल पे नहीं है, और उनका जो फूड है वो भी इस तरह का नहीं होता कि वो आपको टेक अवे डिलीवरी भी दे सकें। दूसरी
50% डाइनिंग तो वैसे ही हम सीटें हटा चुके हैं और हम ये SOPs फॉलो कर रहे हैं, अपने लोगों को वैक्सीनेटेड करा रहे हैं। अब इसका तरीकाकार ये होना चाहिए कि आप लोगों को वैक्सीनेट करें, लोगों को एजुकेट करें कि वो वैक्सीनेशन की तरफ जाएं। उनके देखें NSE आपके हाथ में, दूसरी चीज आपके हाथ में, आप वहां ब्लॉक करें। सिर्फ डाइनिंग बंद होने से और डाइनिंग को रोकने से आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ कोरोना रुक जाएगा? सिर्फ डाइनिंग के रोकने से बाकी तमाम जगह खुली हुई। मैं आपको देखें है, उसके अंदर एक ही जगह बैठ के नाश्ता, खाना, पानी 5000 4000 लोगों का एक ही टेबल पे होता है, जितनी भी इंडस्ट्रीज खुली हुई है, और उनके पास 4 वॉशरूम है, उसी में वो 4-5 हजार लोग जा रहे होते हैं। हमारी कोई भी डाइनिंग 200-300 लोगों से ऊपर की नहीं है, जो कि आधी कर दी है, 150-100 की लोगों की रह गई है। एक मखसूस वक्त में उधर रश लगता है, रात 8 बजे से लेकर 12 बजे के दरमियान, उसमें भी SOPs फॉलो की जाती है। मजीद SOPs फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और है ना कि आप फौरी तौर पे जब भी कोई चीज आती है, आप नजला जो है वो रेस्टोरेंट डाइनिंग पे गिरा देते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर कि बाहर की भी इन्वेस्टमेंट है, लोकल इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो सारी की सारी बर्बाद हो जाएगी। बड़े रेस्टोरेंट जो है वो उसके अंदर डाइनिंग के अंदर है, आप जाके उधर देखें और उनकी देखें। ये तो आप 16 महीने से एक ही चीज चल रही है ना, 5वीं लहर भी आएगी, 7वीं लहर, तो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने ना, हमें काम करना है, ये थोड़ी कि काम ठीक है, हमें काम करना है और SOPs को फॉलो करना है। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनका यही शिकवा है कि लॉकडाउन किया जाता है तो सबसे पहले उनकी बारी आती है कि सब कुछ बंद हो जाता है और लोग बेरोजगार हो रहे हैं। रेस्टोरेंट एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहे थे फैजान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ काशिफ मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बेहद शुक्रिया।